सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धवन। बहुत लंबे समय से लगभग 30-35 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूं, ज्योतिष पढ़ाता भी हूं। नक्षत्रों पर मैंने बहुत काम किया है। नक्षत्रों पर ऐसा कह सकते हैं कि मुझे 10-15 वर्ष नक्षत्रों पर ही कार्य करते हुए हो गए हैं। नक्षत्रों के बारे में मेरा खोज और मेरा ये मानना है कि नक्षत्र से जो गणना की जाती है या जो प्रेडिक्शन नक्षत्रों से प्राप्त होती है वो प्रेडिक्शन ऐसी है कि अतुलनीय है। तुलना अगर उससे की जाए जो कि आम जर्नल एस्ट्रोलॉजी हाउस या राशि के हिसाब से की जाती है, क्योंकि नक्षत्रों की जो कैलकुलेशन है या प्रेडिक्शन है ये वैदिक कालीन है। वैदिक काल में नक्षत्रों का ही प्रयोग होता था गणना के लिए और भविष्यवाणियों के लिए, व्यक्तिगत गणना के लिए, व्यक्तिगत भविष्यवाणियों के लिए। इसका वर्णन हमें रामायण में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। नक्षत्र बड़े प्रभावशाली हैं। नक्षत्रों में ग्रहों की स्थिति ही देखी जाती थी वैदिक काल में, फिर उनकी दशाएं, अंतर्दशाएं। ज्योतिष के सभी विद्वान तो जानते ही हैं, ज्योतिष के विद्यार्थियों को भी पता ही होगा कि नक्षत्र के आधार पर ही जन्म कुंडली में जब ग्रह की दशा गणना की जाती है, दशाओं की जो गणना की जाती है, विंशोत्तरी महादशा मुख्य रूप से, विशेष करके उसमें भी नक्षत्र का ही प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा का नक्षत्र होता है और हम जानेंगे आज के इस वीडियो में सभी ग्रहों की किस नक्षत्र में स्थिति का क्या फल होता है। और आज के लिए जो मुख्य नक्षत्र है जिसमें सभी ग्रहों की चर्चा हम करेंगे वो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में किस ग्रह की स्थिति क्या फल देने वाली होगी अपनी दशा में, और फिर उस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित उस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा, क्या परिवर्तन वो दृष्टि कर सकती है उस के फल में, उस ग्रह के फल में जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चरण किसी में भी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सूर्य की स्थिति अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य की स्थिति उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण में और चौथे चरण में लगभग एक जैसा प्रभाव देगी। इसलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, पहला चरण और चौथा चरण, अगर पहले और चौथे दोनों चरणों में से किसी भी चरण में सूर्य की स्थिति हो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के, तो ये जातक सुंदर व्यक्तित्व वाला होता है और इस जातक में घमंड की मात्रा थोड़ी सी होती है। आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा होता है इसमें, पढ़ने लिखने का लेकिन शौकीन बहुत होता है, सूर्य के समान तेजस्वी भी होता है, सब पर आच्छादित होने वाला, छा जाने वाला ये जातक होता है। भेदभाव से रहित इसका व्यवहार होता है और लौकिक सुखों में अनासक्त, सुखी, धनवान होता है ये। अब सूर्य की स्थिति अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में हो, दोनों चरणों में एक जैसा ही फल बताया गया है। ये जातक लेखक हो सकता है, दार्शनिक और कुशलता से शत्रुओं को परास्त करने वाला कहा गया है। इस जातक की विशेषताएं अनेक बताई गई हैं। शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इसमें स्वाभाविक रूप से होती है, चाहे वो तर्क से हो या फिर युद्ध के द्वारा हो, परास्त करने की शक्ति इसके अंदर कमाल की होती है। ये जातक ज्यादातर एकांत पसंद करने वाला होता है, सही या गलत को पहचानने की शक्ति भी इसमें अच्छी होती है, सच्ची बात कहने और सच्ची बात सुनने की क्षमताएं भी इसमें होती हैं। रचनात्मक कार्य करने वाला होता है ये जातक, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि दूसरे और तीसरे चरण में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के सूर्य की स्थिति कुछ शुभ फल भी नहीं देती, साथ साथ ही ये अशुभ फल भी देने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित सूर्य पर किस ग्रह की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा। सूर्य की स्थिति जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, किसी भी चरण में हो, और उसके साथ साथ अगर उसका लगन का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण भी हो,
तो ये अगर स्त्री जातक है तो अच्छी इसमें विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं तो होती हैं, लेकिन विशेषताओं के बावजूद ये जिद्दी भी बहुत होती है, हठी होती है, और पति को प्यार नहीं प्राप्त होता इस महिला से। कुछ मामलों में इनका आपसी जो है तकरार भी रह सकता है, और मामला अगर ज़्यादा बढ़ जाए या ग्रहों की स्थिति 7th हाउस पर भी खराब हो उसकी कुंडली में, उस जातक की कुंडली में या जातिका की कुंडली में, तो ये स्थिति अलगाव तक भी पहुंच सकती है। उनका दूरियां हो सकती हैं, विचारों में भी तो दूरियां रहती ही हैं, लेकिन उसका अलगाव भी हो सकता है। अब बताते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ये जातक अनेक रिश्तेदारों से परेशान रहने वाला होता है, आजीविका के लिए विदेश यानी दूर रहने वाला होता है, चाहे वो विदेश रहे या दूर क्षेत्र किसी में रहता हो। ऐसा प्रभाव कहा गया है चंद्रमा की दृष्टि का इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य की स्थिति पर मंगल की दृष्टि हो तो शत्रु कठिनाइयां ज्यादा पैदा करते हैं, उसके जीवन को कठिन बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य पर अगर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हो तो ये जातक तंत्र मंत्र या फिर पूजा के किसी विशेष पद्धति को जानने वाला होता है, उसमें निपुण भी होता है, घूमने फिरने वाला होता है, उसका कोई कार्य ही ऐसा होता है जिसके कारण से उसको अधिक घूमना पड़ता हो, अधिक बाहर जाना पड़ता हो, घर से बाहर जा कर के, इसलिए इसको ग्रंथों में घुमक्कड़ प्रकृति वाला बन जाना भी कहा गया है। परिवार से परेशान रहने वाला भी ये जातक होता है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य स्थिति पर अगर शनि की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक को ऐसी स्त्रियों की संगत में डालता है जो कि अच्छे व्यवहार वाली नहीं होती, अच्छे चरित्र वाली भी नहीं होती। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की स्थिति अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो और चंद्रमा की स्थिति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले और चौथे चरण में एक जैसा फल बताया गया है। ये जातक सभी के द्वारा पसंद किया जाने वाला होता है, अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी सी घमंड की मात्रा भी इसमें साथ साथ होती है। विशेष सम्माननीय होता है ये जातक, बुद्धिमान होता है, व्यवहार कुशल होता है, मित्र स्वभाव वाला होता है, सबकी पहुंच वाला ये जातक होता है, सभी इस तक आसानी से पहुंच सकते हैं, समस्त सुविधाओं से युक्त ये जातक होता है। जातक हो या जातिका हो, सभी के लिए जातक शब्द का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी मेरे वीडियो में जातक शब्द का प्रयोग जब जब किया जाए। तो समस्त सुविधा से युक्त होता है ये जातक जीवन में, और न्याय और सत्य का पक्ष लेने वाला होता है। चंद्रमा अगर शनि से युक्त भी हो, चंद्रमा की दृष्टि है ऐसे सूर्य पर जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, और चंद्रमा अगर शनि ग्रह से युक्त भी है, शनि और चंद्रमा दोनों हैं, तो बचपन में माता या बहन के कारण से उसको दुख झेलना पड़ता है। वो खूब कमाने वाला भी होता है लेकिन खूब गंवाने वाला भी होता है अपने जीवन में। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में अगर चंद्रमा की स्थिति हो तो फल इस तरह से बताए गए हैं। ये जातक सुंदर होता है, स्मार्ट होता है, पुरुष हो सुंदर होता है, अगर महिला हो धैर्यवान कहा गया है इसको, और आविष्कार से नाम कमाने वाला होता है, यानी इसकी प्रसिद्धि होती है किसी तरह के आविष्कार के कारण से भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये न्यायाविद हो, न्यायाधीश हो करके भी नाम सम्मान प्राप्त कर सकता है। अनुशासित होता है ये, व्यवहार से धार्मिक आध्यात्मिक विचारों वाला, और अच्छी इसकी स्मरण शक्ति होती है। इसका सामान्य ज्ञान अच्छा होता है। कोई कोई जातक सट्टे में रुचि लेने वाला भी होता है, मतलब अचानक लाभ के कारण से वो सट्टा या फिर शेयर में रुचि लेने वाला भी होता है। और ये जातक ये जातिका अधिक कन्या संतान वाले होते हैं। आर्थिक हानि उस रुचि के कारण से इनको उठानी पड़ती है, जो सट्टा या फिर उनकी रुचि अगर हो शेयर मार्केट में, तो वहाँ नासमझी के कारण उनको
नुकसान कहा गया है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा की किसी भी चरण में स्थिति हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो सूर्य की दृष्टि के कारण से यह जातक गूढ़ होता है और सूक्ष्म विषयों का ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त कर लेने वाला होता है। इसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति किसी भी चरण में मंगल की अगर उस पर दृष्टि हो तो ये जातक विद्वान और उच्च व्यक्तित्व वाला होता है। अच्छा उसका मान सम्मान होता है समाज में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति और उस पर बुध की दृष्टि हो तो इस जातक को सरकार से सहायता प्राप्त होती रहती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा और उस पर गुरु की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि जातक को अध्यापन क्षेत्र में सफल बनाने वाली होती है या फिर वो किसी विषय का व्याख्याता होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा पर अगर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो तो जातक जीवन में सब प्रकार के सुख और ऐशो आराम के वस्तुओं का सुख, भौतिक सुख, ये सब प्राप्त करने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक निर्धन कहा गया है, पैसे का अभाव होता है इसको, और सामान्य रूप से लेकिन धन होता है इसके पास, इतना भी कम नहीं होता कि इसको किसी से मांगना पड़े या कर्जदार हो, सामान्य से थोड़ा कम ही रहता है। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर मंगल की स्थिति हो तो दोस्तों मंगल के अंदर जो गुण होते हैं, मंगल के गुण सैनिक बनाने वाले या सैनिक जैसे गुण उसके अंदर होते हैं। ये मंगल अगर वक्री हो कुंडली में तो अशुभ फल देने वाला होता है। इस नक्षत्र के बारे में कहा गया उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वक्री मंगल की स्थिति अगर हो तो इसका फल शुभ नहीं कहा गया। ये जातक किसी भी मामले में प्रतिकार लेने वाला, क्रूर प्रवृत्ति वाला होता है, कड़वा और पदच्युत होता है, यानी इसको पद से हटाए जाने का खतरा भी होता है। लेकिन होता कब है? जब मंगल की समय चल रहा हो, मंगल की दशा का समय चल रहा हो, मंगल हो वक्री और मंगल की स्थिति हो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसमें ईर्ष्या और घृणा का प्रभाव ज्यादा होता है, किसी कारण से ये बदनामी को भी झेलने वाला होता है। अगर मंगल मार्गी चल रहा है जन्म कुंडली में और उसकी स्थिति है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले या फिर चौथे चरण में, दोनों में से किसी भी चरण में है तो जातक बलशाली, युद्ध प्रेमी होता है, विरोधी दल का नेता भी होता है ऐसा जातक, और कुशलता से शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इसमें होती है। निर्धन, ज्यादा धन इसके पास नहीं होता पर सहन शक्ति इसमें बहुत होती है। ये दूर दूर की यात्राओं को करने वाला और इसको कहा गया है भटकने वाला, जिद्दी स्वभाव और जल्दबाज भी होता है। अगर मंगल की स्थिति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के किसी भी चरण में है और साथ ही साथ उस जातक या जातिका की कुंडली में शतभिषा नक्षत्र में लगन की स्थिति हो और साथ ही मंगल शनि से भी युक्त हो तो ऐसी स्थिति में अगर वो स्त्री जातक है तो ऐसी स्थिति में उस जातिका को वैधव्य योग का खतरा होता है। अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो उसके संबंध कई विपरीत लिंग वालों से हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव हो तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे मंगल के साथ अगर शनि की युति भी हो तो ये तीन बातें एक साथ मिलती हों तभी इस प्रकार का योग बन सकता है। तीन बातों में से मंगल की स्थिति पहले या फिर चौथे चरण में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होनी चाहिए और दूसरा मंगल के साथ शनि की युति भी होनी चाहिए, शतभिषा नक्षत्र में लगन की स्थिति होनी चाहिए। तो ये सभी बातें एक साथ अगर कुंडली में हैं तो ऐसी स्थिति में मंगल की जो महादशा होगी उसमें शनि की अंतर्दशा में इस तरह का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में अगर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव भी हो तो वो इससे सुरक्षा करने वाला होता है। पुरुष जातक अगर हो तो मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग के कारण से पीड़ा हो सकती है उसको, या फिर कैंसर जैसे असाध्य रोग से भी वो पीड़ित हो सकता है। इन्हीं कारणों से घर की खुशी जो है वो नष्ट होने का योग होता है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे या तीसरे किसी भी चरण में अगर मंगल ग्रह की स्थिति है
तो ये जातक दूसरों की आलोचना करने से बाज नहीं आता। दूसरों की आलोचना करने वाला होता है, दूसरों के दोष निकालने वाला होता है, दूसरों के दोष निकालने वाला भी होता है, थोड़ी सी गलती पर भी कठोर, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में हो दंड देना तो थोड़ी सी गलती पर भी ये दंड देने वाला भी होता है। राजवर्ग राज्य अधिकारियों से इसके संपर्क भी होते हैं और इस संपर्क बनाने में ये माहिर भी होता है। ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये जातक या जातिका डॉक्टर या सर्जन या फिर मेडिकल लाइन के किसी भी क्षेत्र में ये हो सकते हैं, परंतु इनको सफलता के लिए बहुत संघर्ष भी इस क्षेत्र में करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल की स्थिति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो और ये हो दूसरे या तीसरे चरण में, साथ ही साथ अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उसकी लगन भी हो तो ये जातक वैधव्य को प्राप्त करने वाला हो सकता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं। लेकिन इस पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव हो तब इस प्रकार के प्रभाव नगण्य हो जाते हैं, यानी ये दोष नहीं होता। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित मंगल पर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो ये जातक को धन से संपन्न बनाने वाली होती है, लकड़ी से संबंधित या फर्नीचर इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो ये जातक सेना या पुलिस में अपनी सेवाएं देने वाला होता है। नीच विपरीत लिंग वालों से ये संगति करने वाला होता है, इसी कारण से यौन रोगों से ग्रस्त होने का खतरा भी इसको होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल की स्थिति पर बुध की दृष्टि हो तो ये जातक निपुण होता है ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र में निपुण होता है, मान सम्मान के साथ साथ धन की प्राप्ति भी इसको उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल की स्थिति और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक लेखक या प्रकाशक हो सकता है। ऐसा जातक लेखक या प्रकाशक होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल हो और उस पर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो तो इसका लाइफ पार्टनर इससे ज्यादा कमाने वाला होता है। अगर वो पुरुष है तो उसकी पत्नी ज्यादा कमाने वाली होगी, अगर वो स्त्री है तो उसका पति उससे ज्यादा कमाने वाला होगा, लेकिन दोनों ही कमाने वाले होंगे, ऐसा भी संकेत इसमें मिलता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल की स्थिति पर शनि की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक धूर्त प्रकृति वाला इसको शनि बना देता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल की स्थिति और उस पर शनि की दृष्टि हो तो ये जातक को धूर्त बनाती है, लेकिन साथ ही साथ उसका लाइफ पार्टनर, उसका जीवन साथी अच्छा होता है, संस्कारवान होता है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो और बुध ग्रह की स्थिति हो पहले या चौथे किसी भी चरण में हो, इन दोनों में से, तो ये जातक ये जातिका अपने बलबूते पर बहुत धन कमाने वाले होते हैं। अनेक प्रकार के लाभ भी इनको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। अच्छी कविता लिखने या बोलने वाले भी हो सकते हैं अगर इनको इंटरेस्ट हो उसमें। काव्य की शक्ति तो इनमें होती ही है, अपने विषय का जानकार होता है। ये जातक ये जातिका सरकारी संस्थान में भी हो सकता है। अगर सरकारी संस्थान में होगा तो वित्तीय या लेखा अधिकारी हो सकता है, या फिर खगोल विषय या ज्योतिष विषय में भी ये ज्ञाता हो सकता है। फाल्गुनी के दूसरे या तीसरे किसी भी चरण में अगर बुध ग्रह की स्थिति हो तो ये जातक धार्मिक रूढ़िवादिता का विरोध करने वाला होता है और परंपराओं को ना मानने वाला होता है। तेल या इस्पात यानी लोहे से संबंधित कोई व्यापार करने वाला होता है और सच्ची बात कहने वाला, सच्ची बात सुनने की क्षमता शक्ति वाला होता है। वित्त या लेखा अधिकारी भी हो सकता है अगर ये नौकरी करता हो तो। व्याख्याता भी हो सकता है, व्याख्याता होगा तो प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा इसका। इन विशेषताओं से ये जातक या जातिका बुध के कारण से विशेष लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित बुध पर अगर चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक व्यवस्थापक होता है। और व्यवस्थापक किस चीज का होता है? प्रशासन में किसी न किसी पद पर, या फिर राजनीति में हो तो कोई सम्मानित पद पर होता है,
और छोटा क्षेत्र इसके अधिकार में होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता, छोटे क्षेत्र में ये सम्मानित भी होता है, उस क्षेत्र की व्यवस्था देखने वाला भी होता है, कुशल होता है, अपने कार्य में सम्मानित भी होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध की स्थिति और उस पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव जातक को साहसी और कठोर प्रवृत्ति वाला बना देता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध पर अगर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक धनवान होता है, मेधावी होता है, लेखाकार, किसी विषय या किसी वस्तु का कमीशन का कार्य करने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुध की स्थिति और शनि की दृष्टि का प्रभाव अच्छा बनाती है, कुशल बनाती है और कुशल व्यवहार करने वाला होता है। ये जातक अचानक सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, इसको जीवन में अनेक बार अचानक सम्मान की प्राप्ति होती है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर बृहस्पति की स्थिति हो तो क्या फल होंगे? बृहस्पति की स्थिति अगर उत्तरा फाल्गुनी के पहले या चौथे किसी भी चरण में हो तो ये जातक हर प्रकार के वैभव प्राप्त करने वाला होता है, संपन्न होता है, अधिकारी होता है किसी विषय का, और शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होता है, निपुण होता है, शास्त्रज्ञ होता है, भूमि का स्वामी भी होता है और इसको उच्च कोटि का सम्मान भी प्राप्त होता है, शासन से प्रसिद्ध और राजनीतिज्ञ लेकिन धैर्यवान भी होता है। ऐसा बृहस्पति जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के किसी भी चरण में और उसके साथ मंगल या शनि भी हैं, यानी मंगल और शनि की युति भी है, साथ ही साथ उसकी लगन भी पुष्य नक्षत्र में और राहु हस्त नक्षत्र में हो, तो ये चार शर्तें जिस कुंडली में पूरी होती हैं, ये जातक भारी सट्टेबाज होता है, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी होता है सट्टेबाजी का या फिर शेयर मार्केट का, और उस विषय अपने विषय में एक्सपर्ट, बहुत महान खतरनाक प्रकार का होता है। अब यही बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे या चौथे चरण में हो तो ये जातक साहित्यकार होता है, साहित्य का व्यवसाय करने वाला भी होता है, सट्टेबाज यहाँ भी उसको कहा गया है, शेयर मार्केट में इसकी भी रुचि होती है लेकिन इसकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं चलती उसमें जितनी कि इससे पहले वाले में बताई गई है। अल्प बुद्धि और अल्प धन उस मार्ग से प्राप्त करने वाला होता है। आपदाग्रस्त भी जीवन में कभी हो सकता है, ये संकटों से घिर सकता है, किसी अपने ही कारण से, अपनी गलतियों के कारण से ये दंड पाने वाला भी हो सकता है। अब ऐसा बृहस्पति जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में स्थित हो और फिर साथ ही बुध की युति भी उस पर हो, श्रवण नक्षत्र में मंगल की स्थिति हो, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति हो और वो हो स्त्री जातक यानी महिला हो, तो ये निर्धन घर में जन्म लेने वाली स्त्री होती है और निर्धन घर में जन्म लेकर भी अमीर व्यक्ति से ब्याही जाती है, यानी इसका विवाह जो है वो काफ़ी धनवान व्यक्ति से होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बृहस्पति पर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक धन दौलत से संपन्न होता है, मान सम्मान से भी संपन्न होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बृहस्पति पर अगर चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक ग्राम या नगर का मुखिया होता है या किसी संस्था का मुखिया या अध्यक्ष हो सकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बृहस्पति पर अगर मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक वायुयान से संबंधित किसी कार्य को करने वाला होता है या वायुयान का संचालन उसका ड्राइवर भी हो सकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बृहस्पति और बृहस्पति पर बुध की दृष्टि हो तो ये ज्योतिष शास्त्र या गणित विषय में उसको निपुण बनाने वाली होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गुरु ग्रह और उस पर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव संपत्ति एकत्रित करके संचित करने वाला बताया गया है, परंतु उस संपत्ति का इस्तेमाल प्रयोग अपने लिए नहीं कर पाता, उसकी संतानें ही उसका उपयोग करती हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गुरु की स्थिति और उस पर शनि की दृष्टि का प्रभाव, वह लाखों में एक व्यक्ति होगा, ऐसा उसका व्यक्तित्व होता है जिससे घर, संतान और संपत्ति, जमीन जायदाद, वाहन आदि सभी प्रकार के भौतिक सुखों की खूब प्राप्ति होती है। अब शुक्र ग्रह की स्थिति अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले या फिर चौथे दोनों में से किसी भी चरण में हो
तो ये जातक सुंदर होता है और विपरीत लिंग को आकर्षित करने वाला होता है, मधुर व्यवहार, मधुर वाणी वाला होता है, मधुर व्यवहार मधुर व्यवहार करने में एक्सपर्ट भी होता है, दक्ष भी होता है, बड़े वाहनों का उपयोग करने वाला होता है, यानी इसके पास अच्छे भौतिक साधन भी उपलब्ध होते हैं, लग्जरी गाड़ियां होती हैं इसके पास, उनका इस्तेमाल करने वाला कहा गया है। गीत संगीत या किसी कला में भी इसको इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है और उसमें प्रचुर सम्मान प्राप्त करने वाला भी विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और लोगों का हमदर्द भी होता है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में, किसी भी चरण में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हो तो ये जातक परिवार से सुख प्राप्त नहीं कर पाता, परिवार से यानी पारिवारिक जीवन उसका सुखी नहीं होता। जीवन में वैसे अनेक प्रकार से नाम कमाने वाला ये व्यक्ति होता है, सामान्य संपत्ति इसके पास होती है, सामान्य रूप से जितनी संपत्ति की आवश्यकता होती है उतनी इसके पास होती है। उसका जो संबंध अगर निम्न स्तर के लोगों से हो तो उनसे कष्ट प्राप्त करने वाला भी होता है। अगर इसके साथ साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उसकी लगन भी हो तो ऐसी स्थिति में उसका लाइफ पार्टनर की बेवकूफ़ियों के कारण से वो कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित शुक्र के साथ अगर मंगल की युति भी हो तो जीवन साथी को खो बैठने वाला होता है, जीवन साथी उसका साथ छोड़ जाता है। ऐसे में वो दूसरा विवाह नहीं करता, लेकिन अन्य विपरीत लिंग वालों से उसके रिलेशन, मित्रताएं जरूर रहती हैं। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र की स्थिति और उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, चंद्रमा की दृष्टि अगर हो तो संकोची बनाने वाली प्रवृत्ति होती है उस जातक की, इस कारण से वो अपने विचार खुल करके प्रकट नहीं कर पाता, गलत समझा जाता है कई इसी कारणों से भी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक हर प्रकार से भाग्यवान होता है, जो भी दुष्प्रभाव होंगे वो मंगल के कारण से रिमूव हो जाते हैं। अगर ऐसे शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक बुद्धिमान, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। शुक्र पर शनि की दृष्टि का प्रभाव हो और वो शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो इस शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण से इस जातक को यौन संबंधों में अनेक रुचि होती हैं, उसके अनेक यौन संबंध होते हैं और उससे प्राप्त होने वाले रोगों का खतरा भी उसको साथ साथ होता है। अब चर्चा करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति। शनि ग्रह की स्थिति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अगर पहले या चौथे दोनों में से किसी भी चरण में हो तो अपने बल पर वो जातक धन कमाने वाला होता है, उसका धन का उपभोग करने वाला भी होता है, सद आचरण, अच्छा आचरण करने वाला होता है, अध्ययन करने में ये कुशल होता है, शौकीन होता है अगर विद्यार्थी जीवन इसका जब होता है, धैर्यवान होता है, भ्रमणशील होता है और सामान्य बातों को जान करके समझने वाला होता है। और अगर इसी चरण में लगन की स्थिति भी हो, राहु और चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो, केतु और मंगल हस्त नक्षत्र में हो तो जातक के जन्म के 7 वर्ष के भीतर ही माता के स्वास्थ्य में बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और इस शनि की स्थिति उत्तरा फाल्गुन के प्रथम या चौथे चरण में होने के साथ साथ अगर शुक्र ग्रह की स्थिति उसकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में हो तो जातक का भाई विदेशों में पैसा कमाने वाला होता है और खूब धन कमा करके इसकी मदद करने वाला भी होता है। अब शनि ग्रह की स्थिति उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के दूसरे या फिर तीसरे चरण किसी भी चरण में हो और पुरुष जातक हो तो पुरुष जातक को तंत्र मंत्र में रुचि होती है, गुप्त विद्याओं की खोज करने वाला होता है, गुप्त विद्याओं में लिप्त भी होता है। अगर वो स्त्री जातक हो तो पति हमेशा रोग से पीड़ित रहता है उसका। और उत्तरा भाद्रपद में अगर लगन भी हो साथ साथ उसकी
तो इस जातक के घर में कन्या जन्म लेती है, जो कि अति सुंदर कन्या होती है, जिसके बाल भी सफेद होते हैं और चेहरा भी बहुत सुंदर रूपवान होता है, जिसके अविवाहित रहने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि की स्थिति हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो पिता से मधुर संबंध होंगे, पर कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि पर अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो बहन अपने पति को खो देती है, उसकी बहन के बारे में ये बताया गया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि पर अगर मंगल की स्थिति हो तो पैतृक संपत्ति के लिए खतरा बताया गया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि पर अगर बुध ग्रह की दृष्टि हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, वैज्ञानिक स्तर का वो विद्वान होता है और विज्ञान के क्षेत्र में या किसी संस्थान में नियुक्त होता है। वैवाहिक जीवन लेकिन उसका अच्छा नहीं होता, उसमें गड़बड़ रहती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो सरकार से लाभान्वित होता है, सम्मानित भी होता है, उसको सम्मान की प्राप्ति भी होती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि पर अगर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव हो तो ये जातक सोना चांदी यानी सोने से संबंधित, आभूषणों से संबंधित किसी कार्य को करने वाला होता है, या फिर वो किसी प्रकार के कमीशन एजेंट भी होता है, किसी भी कार्य में जहां पर कमीशन का कार्य हो ऐसा कार्य करने वाला भी हो सकता है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राहु की स्थिति, राहु अगर पहले चरण में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तो निर्धन बनाता है, बेईमानी भी सिखाता है यह राहु उसको, दूसरों के धन को हड़पने वाला कहा गया है। दुर्घटना के कारण से उसके साथ कोई बड़ी क्षति भी हो सकती है। दूसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो उत्तरा फाल्गुनी के तो राहु के समय में ये जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी हो जाता है, नियम के अनुसार काम करने वाला होता है, स्थिर चित्त वाला होता है, सट्टे या अवैध कार्यों से धन प्राप्त करने वाला होता है। तीसरा चरण हो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जिसमें राहु की स्थिति हो तो विवाह में विलंब का योग बनता है, धन हानि का और यौन रोग से परेशानी का भी योग बनता है। राहु की स्थिति अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में हो तो ये भी जातक को निर्धन बनाने वाली स्थिति और बेईमानी सिखा देने वाली स्थिति बनाता है राहु। मामा के लिए कष्टदायक ये राहु कहा गया है, दुर्घटना में बड़ी क्षति का योग यहाँ बताया गया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर केतु की स्थिति हो तो जातक को स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, धनवान भी होता है वो जातक और सुखी वैवाहिक जीवन उसका होता है, कन्या संतान उसकी ज्यादा होती हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर राहु की स्थिति हो तो ये जातक प्रतिशोध लेने वाला होता है, अपने लाइफ पार्टनर से उसको प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, अपना उसका जो जीवन है वो बहुत लंबा नहीं होता, यानी दीर्घायु का योग यहाँ उसका नहीं होता। तीसरे चरण में अगर स्थिति हो केतु की उत्तरा फाल्गुनी के तो जातक को विद्वान बनाती है ये स्थिति केतु की, गुप्त विद्याओं का एक्सपर्ट भी होता है, या फिर ज्योतिष या खगोल शास्त्र में उसकी रुचि होती है। क्लर्क हो सकता है या टाइपिस्ट हो सकता है, कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य करने वाला ये व्यक्ति हो सकता है। चौथे चरण में केतु की स्थिति उत्तरा फाल्गुनी के तो शासकीय सेवा में वो लाभान्वित होता है। ऐसे जातक को वाहन दुर्घटना से भी खतरा होता है और वाहन दुर्घटना दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती है। ऐसे समय में उस वाहन का अगर इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो उसको भारी क्षति होती है। ये बताया गया केतु का फल चौथे चरण में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के। दोस्तों ये था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति का फल और सभी ग्रहों की स्थिति के साथ साथ उन पर पड़ने वाली अन्य ग्रहों की दृष्टियों का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समझा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सभी ग्रहों की स्थिति का फल क्या होता है, उन सभी ग्रहों पर दूसरे ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव भी आपने समझा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने समान रुचि वाले मित्रों को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर बने रहें, ऐसे ही दुर्लभ विषय को लेकर के मैं आता रहूँगा।
आपके समक्ष, और ये दुर्लभ विषय ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। इसके अलावा दोस्तों मैं ज्योतिषीय मार्गदर्शन नक्षत्र कुंडली के अनुसार भी देता हूँ। नक्षत्र गणना करके और नक्षत्रों के अनुसार आपके आने वाले समय के बारे में अगर आपको कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है या फिर कोई उपाय की आवश्यकता है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं। कंसल्टेशन सर्विस फीस के साथ अवेलेबल है, यानी ये पेड सर्विस है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के कोर्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप ज्योतिष सीख भी सकते हैं। उसके लिए भी इन्हीं नंबरों पर आपको संपर्क करना होगा। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र में ग्रहों की स्थिति और उन ग्रहों पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव जानने के लिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम और चर्चा के साथ। नमस्कार।